इस घर में एक कमरा था जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। मालिक ने सख्ती से कहा था, इस दरवाजे को मत खोलो, अंदर कुछ है। पहली रात मैंने अंदर से कदमों की आवाजें सुनी, फिर दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां बाहर आने लगे। ताला खुद ब खुद हिलने लगा और अचानक चटक ताला खिल गया। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। कोने में एक टूटी हुई शक्ल नजर आई, खाली सियाह आंखों वाली। इसने सरगोशी की, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मैं साकित खड़ा था। वो मखलूक मुझे घोर रही थी। फिर दीवारों के हाथों के निशान हरकत करने लगे, जैसे वो सब जिंदा हो गए हों। फर्श पर खून और राख से एक दायरा बना हुआ था और वो मखलूक इसी दायरे में कैद थी। लेकिन हाथ एक एक करके दायरे की तरफ बढ़ने लगे। मैंने समझा यहां दर्जनों रूहें कैद थीं। वो मखलूक रोई, मुझे मत छोड़ो, वो मुझे फाड़ डालेंगी, दरवाजा बंद करो अभी। इसी लम्हे मेरे पीछे बल्ब टुमटुमा। राहदारी में कदमों की आवाज गूंजी। मैंने पलट कर देखा, जलते हुए लोग खड़े थे। वो सब कमरे से बाहर आ चुके थे और अब मुझे घोर रहे थे। एहसन पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। जले हुए चेहरों वाली रूहें आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही थी और कमरे के अंदर वो मखलूक अब भी दायरे में कांप रही थी। एक रूह आगे बढ़ी। इसके हाथ की उंगलियां काले कोयले जैसी थीं। इसने एहसन की तरफ इशारा किया, जैसे वही अगला दरवाजा था। एहसन को एहसास हुआ ये सब रूहें आजाद नहीं होना चाहती थीं। वो एक नए जिस्म की तलाश में थीं और एहसन तन्हा था। कमरे के अंदर कैद मखलूक ने आखिरी बार चीख कर कहा, अगर वो मुझे खींच ले तो अगला नंबर तुम्हारा है। दीवारों पर हाथों के निशान बिजली की तरह दायरे पर टूट पड़े। वो मखलूक तड़पने लगी। इसकी चीख पूरी राहदारी में गूंजी और फिर एकदम खामोशी, जैसे कमरा सांस ले रहा हो। अचानक दायरे में एक तेज रोशनी उठी। वो मखलूक गायब थी, निशान मिट चुके थे। एहसन कांपते हुए एक कदम पीछे हटाया। इसके पीछे खड़ी सब रूहें एक साथ रुक गईं। उनके चेहरे ऊपर उठे और सबकी निगाहें दायरे पर जिम गईं, जो अब खाली नहीं था। दायरे के बीच में कोई नया वजूद शक्ल इख्तियार कर रहा था। वही मखलूक, मगर इस बार चेहरा बदल चुका था। वो चेहरा एहसन का था और इस नए वजूद ने सर उठाकर मुस्कुरा कर कहा, अब तुम कैद हो। दरवाजा मैंने खोल दिया है। दरवाजा